आज हम लोग 12th का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन जिसे फलन बोला जाता है। ये कंपटीशन जो इंजीनियरिंग बेस्ड कंपटीशन है उसमें भी काफ़ी यूजफुल टॉपिक्स होता है फंक्शन। फंक्शन को हम लोग कैलकुलस जो टॉपिक्स होता है जिसे हम लोग कलन शास्त्र बोलते हैं उस टॉपिक्स कलन शास्त्र बोला जाता है, जिसे न्यूटन साहब ने भी कलन शास्त्र, जिसको कैलकुलस बोला जाता है, कैलकुलस कलन शास्त्र, न्यूटन साहब ने इसको न्यूटन साहब ने एक तरह से खोज किया था कैलकुलस कलन शास्त्र का। तो मेरा मेन जो टॉपिक है 12th के बच्चों को जो बिहार बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं आगामी 2027 के एग्ज़ाम के लिए, तो हमने क्लास में भी बताया था, स्कूल्स में भी, कि फंक्शन टॉपिक मैंने पढ़ाया था। तो आज भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इसको अगेन मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन का डिफिनेशन है कि लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। हमने बोला ए और बी, हमने माना कि कैसा है, दो अरिक्त समुच्चय। देयर ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी दैट सेटिस्फाई द फ्लोइंग कंडीशन। इसको हम समझते हैं कि अगर ए और बी कैसा हो, अरिक्त समुच्चय हो, मतलब नॉन एम्प्टी सेट हो। अगर फलन, इसको हम लोग पढ़ेंगे फलन ए से बी में, फलन ए से बी में वो क्या होगा, संबंध होगा ए से बी में। तो ये जो कंडीशन क्या होगा वो सेटिस्फाई करना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है कि फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एफ। इसका मतलब हुआ कि कोई भी ए जो क्या हो, ए का संबंध ए से रखता हो, जहाँ बी का संबंध कैपिटल बी से रखता हो, तो इस प्रकार से हम इसको बोलेंगे ए बी जो है ये फलन से संबंध रखता है। दूसरा कंडीशन है कि अगर ए का संबंध ए से है और B1 B2 का संबंध बी से है, तो इस प्रकार है कि अगर ए B1 का ये भी क्या होगा, फलन से संबंध रखेगा। दूसरा ए कोमा B2 ये भी संबंध किससे रखेगा, फलन से। ये तभी संभव होगा जब B1 और B2 क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो सबसे पहले हम इसको आपको सरल भाषा में समझाते हैं कि कोई भी फंक्शन जो होगा, फंक्शन इज ए टाइप ऑफ रिलेशन। कहने का मतलब है कि जो फलन होता है, कहने का मतलब है फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। इसको हम और ब्रीफ करेंगे। तो एक इसमें एक टर्म आपको मिलेगा कि रिलेशन। रिलेशन मतलब संबंध। तो संबंध क्या है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के टर्म में होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन जो होता है वो संबंध जो होता है ए क्रॉस बी का समुच्चय होता है। अब हम लोग आए कि फंक्शन क्या हो गया। तो यहां से आपको मैं सिंपल भाषा में इसको समझा दे रहा हूं कि जो फलन
फलन संबंध है या नहीं, इसके लिए हमें इसे चेक करना पड़ता है। कहने का सेंस ये भी हो गया कि सभी संबंध फलन हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन फलन अगर है तो वह संबंध रिलेशन होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे अंदर समझने वाली बात यह है कि अगर सब फलन जो है, अगर फंक्शन है तो वो रिलेशन होगा। संबंध है या नहीं, अगर किसी फलन को हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो संबंध को कि वो फलन होगा या नहीं। फंक्शन को चेक करने के लिए VPL टेस्ट या VPL टेस्ट वर्टिकल, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल पैरेलल लाइन टेस्ट। ये होता है कि अगर कोई भी ग्राफ है y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, तो अगर आप क्या कीजिए कि y अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचिए, अगर उसको सिर्फ ओनली वन पॉइंट पे कट करेगा, ओनली वन पॉइंट पर कट करता है तो फंक्शन कहलाता है। ये इसको हम लोग बोलते हैं VPL टेस्ट बोलते हैं। तो हम लोगों ने इस संबंध के बारे में मोटा मोटी हम लोगों ने ये बातें सीख ली कि संबंध क्या होते हैं और फलन क्या होते हैं। और अब एक मैंने जो अभी जो फलन का डिफिनेशन बताया आपको कि फलन होने के लिए दो कंडीशन जैसे है कि क्या होना चाहिए, सेट हमने मान लिया एक ए है, दूसरा सेट बी है, और वो सेट कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। अगर इसको हम ग्राफिकली देखें तो इसको हम ग्राफिकली समझ सकते हैं। ग्राफिकली नहीं बोलेंगे, इसको मैपिंग हम लोग बोलेंगे। मैपिंग हमने बोला ए, सेट ए और सेट बी है, ये हमने बोला अगर रिलेशन है। हमने बोला ये है उस डिफिनेशन को अगर पुनः आप पढ़िएगा कि अगर ए और बी दो अतिरिक्त समुच्चय है तो वो फलन कहलाता है। अगर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी अगर करता है, कहने का मतलब है कि इस ए एलिमेंट, और इसको हम एक बात और बता देना चाहते हैं, ये जो सेट्स है, जैसे ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो आप नोट करके इसको लिख लीजिए। सेट ए को डोमेन, प्रांत और सेट बी को कोडोमेन, सप्रांत कहते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे कोडोमेन, या इसको हम लोग बोलते हैं कि अगर हमने x इनपुट डाला तो बाहर क्या आएगा निकल के, fx, जिसको हम लोग इसको बोल देते हैं ये आउटपुट है, ये क्या है, इनपुट। अब फंक्शन की अगर डिफिनेशन के अनुसार हम चलेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं सेट ए वाले को, इसको हम लोग बोल देते हैं प्री इमेज। प्री इमेज का मतलब है पूर्व प्रतिबिंब, और इसको बोलते हैं
इमेज, प्रतिबिंब। तो इसको आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं। तो हमने छोटी छोटी बातें अभी बताया कि फंक्शन क्या है, रिलेशन से क्या है। उसके बाद हमने बताया कि रिलेशन फंक्शन होने के लिए तो आपको दो कंडीशन होगा। पहली बात तो ये होगा कि इससे जो हमारा सेट्स होगा वो नन एम्प्टी सेट नहीं होगा, मतलब अरिक्त समुच्चय नहीं होगा। उसके बाद हमने बताया कि अगर ए बिलोंग्स टू ए कर रहा है, बी बिलोंग्स टू बी कर रहा है, अगर A1 और अगर A1 B1 अगर कोई फंक्शन से संबंध फंक्शन है, दूसरा B2 अगर भी क्या है उसका संबंध है फंक्शन से, तो क्या हम लोग करेंगे, ये तभी संभव होगा जब क्या होगा, B1 बराबर B2 हो जाए। इसको और हम लोग ब्रॉडली इसको समझेंगे। इस बातों को हमने जो दो कंडीशन लिखा था, इस दो कंडीशन को हम लोग समझेंगे। पहला कंडीशन हमने लिखा था, आपको क्या लिखा था, पहला कंडीशन हमने एक लिखा था कि अगर B1 बिलोंग्स टू F है, दूसरा हमने लिखा था B2 बिलोंग्स टू F है। इसका मतलब ये हुआ, ये कब होगा, देन तब होगा जब B1 बराबर B2 हो जाए। तो इससे हम क्या समझेंगे, एक बात बताएं। तो अब आइए हम लोग, और एक दूसरा कंडीशन क्या था कि A1 बिलोंग्स टू A फॉर एनी मतलब किसी के लिए, किसी A के लिए अगर क्या हो, A बिलोंग्स टू A हो एंड B बिलोंग्स टू B हो, तो AB क्या हो जाएगा, AB बिलोंग्स टू होगा F। मतलब A और B क्या होगा, ये फलन होगा। अब A और B इसी को हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर्ड पेयर होता है, बट ये ऑर्डर पेयर रिलेशंस में वो यूज होता है। यहाँ पे ये क्या होगा, इसका मतलब हो गया, इसको हम लोग पढ़ते हैं ए इज प्री इमेज, मतलब पूर्व प्रतिबिंब, एंड बी को बोलेंगे बी इज इमेज, और फंक्शन बोल दीजिए, मतलब बी फलन का प्रतिबिंब है। ये बातें मैंने आपको ऐड ऑन कराया। अब इसी बातों को हम अब मैपिंग के थ्रू समझना चाह रहे हैं। मैं अभी फंक्शन को ही डिफाइन कर रहा हूँ कि फंक्शन का मीनिंग क्या है। बुक्स में हमें लिखा मिलेगा, इस तरह से आपको लिखा मिलेगा, या एनसीईआरटी में लिखा मिलेगा, वो तो मैपिंग के थ्रू ही बता दिया गया। या ये सब टर्मिनोलॉजी आएगा, ये इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉर ऑल। ये टर्म आएगा बिलोंग्स टू मतलब संबंध रखता है। ये सभी सेट्स जो टॉपिक है 11th का, उसका ये टॉपिक है। ये सिंबॉलिकली प्रेजेंट होता है फॉर ऑल, इस तरह से मिलेगा। एक और इसमें आता है सेट में आपको रोस्टर फॉर्म, दूसरा आएगा टेबुलर फॉर्म। ये सब सेट्स का टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं समुच्चय। फिर आपको कहीं मिलेगा रिलेशन में A, B, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं इसको, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रमित युग्म। तो मैंने आपको एक मोटा मोटी क्या कर रहा हूँ, रिकॉल करा रहा हूँ 11th का। अब आइए हम लोग जो मैपिंग के थ्रू हम लोग समझना चाहते हैं फलन को, उसके बारे में हम लोग रीड करेंगे। उसको हम ब्रॉडली समझते हैं कि फंक्शन आखिर है तो क्या है। फंक्शन अगर है तो क्या है। ए बी, हमने बोला कि नन एम्प्टी सेट होना चाहिए, दो औरित समुच्चय होना चाहिए। हमने माना इसमें कुछ है, इसमें भी कुछ है। इसका मतलब ये हुआ
कि इसको हम लोग जैसे डोमेन बोलिए, इसको कोडोमेन बोल देते हैं, ये चलेगा। अब हम अगर कहते हैं कि ए सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट मतलब प्रत्येक एलिमेंट में भी एड ऑन करेंगे, प्रत्येक एलिमेंट का अगर मान लीजिए x1 ये x2 ये x3 ये x4, तो हमने माना यहाँ पे y1 y2 y3 y4। आप लोग इसको क्या बोल सकते हैं, क्या ये नन एम्प्टी सेट है नन एम्प्टी सेट मतलब अरिक्त समुच्चय, मतलब इसमें खाली नहीं है सेट। कहने का मतलब है एक टर्म आएगा आपको डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है भिन्न भिन्न, मतलब डिफरेंट। तो कहा जाता है कि सेट ए के भिन्न भिन्न अवयव का, ये भिन्न भिन्न एलिमेंट का जो इमेज बने, जो प्रतिबिंब बनेगा, वो भी कैसा बनना चाहिए, वो भिन्न भिन्न बनना चाहिए। मतलब सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का, इसको हम लोग डेफिनेशन लिख देते हैं। डेफिनेशन एक फलन का है कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज का यूनिक अद्वितीय प्रतिबिंब सेट बी में बने तो वह फलन होगा। ये भी डेफिनेशन निकल के आता है कि अगर सेट ए के प्रत्येक भिन्न भिन्न एलिमेंट का इमेज भी कैसा हो, अद्वितीय हो, यूनिक हो। जैसे x1 है तो इसका जो इमेज बना ये यूनिक इमेज बना y1, x2 है ये भी क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है, इसका इमेज क्या बना, यूनिक ही बना, y2 x3 का y3 और x4 का y4। तो फंक्शन का एक और हम लोग डिफिनेशन हम लोगों ने सीखा कि अगर सेट ए और सेट ए के एवरी मतलब सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक प्रतिबिंब मतलब अद्वितीय प्रतिबिंब सेट बी में अगर बने तो क्या होगा, वो फलन होगा। अब इसी बात को हम लोग उल्टा करके सोचते हैं। इसी बातों को कर कैसे सोचा जाएगा, उल्टा सोचा जाएगा। उल्टा सोचने का मतलब क्या है, हमने माना यहाँ पे हमने दिया y5, अब आपको हमसे पूछना है, क्वेश्चन है हमारा, इज इट फंक्शन और नॉट, क्या यह फलन है या नहीं। तो अब आप इसका अगर आंसर बताइएगा, क्या ये जो मैपिंग है, क्या इस मैपिंग के अनुसार क्या ये फंक्शन है, क्या ये फलन है, तो ये फंक्शन है। आपके दिमाग में ये बात है, सर ये कैसे फलन है, तो फलन है। देखिए मैंने बोला x1 की प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज इसमें मिले, सेट बी में मिले, तो x1 का y1, x2 का y2, x3 का y3 और x4 का y4। अब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, और हमने बोला है कि इसका यूनिक एलिमेंट कैसा होना चाहिए, रिक्त समुच्चय नहीं। अगर यहाँ पे फाई है, कुछ है ही नहीं, तो इसका इमेज बनेगा ही नहीं। जब इस सेट ए में कोई एलिमेंट ही नहीं है बट सेट बी में एलिमेंट है, तो कहने का मतलब है कि फंक्शन होने के लिए सेट बी के एलिमेंट में बी का एलिमेंट अगर क्या हो जाए, सेट बी के एलिमेंट का इमेज नहीं बन रहा
हो तो भी फंक्शन होगा। तो हमें सिर्फ ये बातें ध्यान रखनी है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट का एक से ज्यादा प्रतिबिंब सेट बी में न बने। मतलब सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सिर्फ सेट बी में यूनिक इमेज ही बनेगा, तो उसे ही हम लोग बोलेंगे फंक्शन। सेट बी वाला खाली रह जाए उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, तब पर भी क्या होगा, वो फंक्शन कहलाएगा। अब यहां से आप एक और क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं और उसका जवाब आप लोग दीजिए। क्या ये आप जवाब देने में सक्षम हैं? ये जवाब आप देते हैं कि नहीं? क्वेश्चन हमारा ये है, सेट ए है, बी है, रिलेशन है। हमने बोला x1 x2 x3 y1 y2 y3। हमने बोला इसका रिलेशन इससे, इसका इमेज बन रहा है, x2 का इमेज ये बन रहा है। क्या ये फंक्शन है? दूसरा क्वेश्चन, 1 2 3 ए बी। इस दोनों का आंसर आप लोग हमें बताइए। ये एनसीईआरटी में भी मैपिंग के थ्रू समझाया है। 1.3 जो लिखा होगा इंडेक्स 1.3, उसमें आप जब पढ़िएगा तो उसमें लिखा होगा टाइप्स ऑफ फलन, वहां से शुरू हुआ है एनसीईआरटी में। तो आप इसमें बताइए मुझे, क्या ये फंक्शन है? फिगर अगर इसको हमने मान लिया फिगर 1 और इसको हमने मान लिया फिगर 2, तो क्या ये फंक्शन है? तो मैंने देखिए ये क्या होगा, फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x3 सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इसका भी इमेज बन गया, इसका इमेज बन गया, बट ये x3 जो एलिमेंट है, क्या इसका इमेज आपको कहीं दिखा? यूनिकनेस नहीं दिखा। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, फलन हमारा नहीं है। इसमें आइए बात करते हैं। 1 जो एलिमेंट है, 1 का इमेज ए बना, फिर 1 का इमेज बी बन गया, 2 का इमेज ए बना, 3 का इमेज बी बना, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। तो क्या हो, कैसे नहीं हुआ? तो हमने क्या बोला कि ए का, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में, सेट बी में यूनिक इमेज बनेगा। तो यहाँ एक का भी इमेज ए हो गया और एक का फिर दूसरा इमेज क्या हो गया, बी बन गया। तो इसमें क्या हो गया, फंक्शन नहीं हुआ, इसमें यूनिकनेस इसका क्या हो गया, यूनिकनेस मतलब अद्वितीय खत्म हो गया। मतलब यूनिकनेस इसमें रहा ही नहीं ना, एक से एक एलिमेंट का एक से ज्यादा प्रतिबिंब बन गया, तो इसमें क्या हो गया, यूनिकनेस क्या हो गया, उसका समाप्त हो गया। इसका मतलब ना ये फलन है और ना ही ये फलन है। इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए। फिर हम लोग फिर एक ग्राफ हम एनसीईआरटी के से हम लेना चाहेंगे, तो उसमें हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी। अब हम लोग आइए एक हम लोग टॉपिक्स मतलब वो करते हैं कि एनसीईआरटी का हम टॉपिक्स करते हैं, उसमें से हम आपको क्वेश्चन फिगर के थ्रू से हम और समझाना चाहेंगे। राइट डाउन कर लिए होंगे आप, उम्मीद है। आज हम लोग आपको फंक्शन के बारे में लगभग, छोटी बातें क्या मतलब लगभग आपको फंक्शन क्या है उसका हमने आपको समझाने के भरपूर कोशिश किया हूँ। आप लोग फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कैसा मतलब समझ में आ रही है बातें कि नहीं आ रही है।
1 2 3 4 A B C D। वन टू थ्री फोर ABC। आपको जवाब देना है। फिगर 1, फिगर 2,